नजरीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास बेगम की मक्कारी दूसरों को तो लेकर डूबेगी ही डूबेगी, मगर उसकी अपनी फैमिली भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करेगी। उसके अपने बच्चे भी उससे नफरत करेंगे। अलमास बेगम नेहा को कहती है, बस करो, और कितने दिन अपनी माँ का शोक मनाती रहोगी। पार्लर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया है। मैंने पार्लर तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम बर्बाद कर दो उसे। आज ही पार्लर को ज्वाइन करो। नेहा बेचारी सहमी खड़ी थी। दूसरी तरफ निशा के साथ साद का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साद निशा पर हाथ उठाने लगता है। साद कहता है, चुपचाप घर के एक कोने में पड़ी रहो, खबरदार अगर तुमने अम्मी को मेरी शिकायत की तो। निशा कहती है, साद मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। साद कहता है, तवज्जो? वो भी तुम्हारी? तुम मेरी पसंद नहीं। मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि अम्मी के मजबूर करने पर की थी। निशा कहती है, तो फिर तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? साथ निशा को धक्का देकर चला जाता है। पड़ी रहो एक तरफ। निशा बेचारी बहुत परेशान होती है। पता नहीं साथ के दिल में मेरे लिए कब जगह पैदा होगी। साथ अपने ही घर में अपने अय्याश दोस्तों को बुलवा लेता है। साथ के दोस्त निशा का मजाक उड़ाते हैं। साथ तुम्हारी बीवी तो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं, कहां से उठा लाए हो इसे? साथ कहता है, अरे यार, अम्मी ने इस मुसीबत को मेरे गले में डाल दिया है। साथ अपनी दोस्त की बाहों में झूमने लगता है। निशा को साथ की और उसकी दोस्त की यह हरकत बहुत बुरी लगती है। निशा साथ की दोस्त को थप्पड़ मारती है। साथ गुस्से में आकर निशा का गला दबाकर उसे तालाब में फेंक देता है, जिससे निशा मौके पर ही मर जाती है। आलियान को अपनी बहन के मरने का बहुत गम होता है। आलियान साथ से बदला लेने की ठान लेता है। जो लोग भी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में मुलव्विस हैं, उनकी जिंदगी को मैं बर्बाद कर दूंगा। साद और उसकी मां छुप जाते हैं। आलियान कहता है, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलमास बेगम अच्छी तरह जानती थी कि साद अच्छा लड़का नहीं। आलियान गुस्से में अलमास के घर जाता है। अलमास कहती है, मुझे क्या पता निशा के घर में निशा के साथ क्या होता रहा। मेरा काम तो सिर्फ रिश्ता कराना था, बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं। आलियान सुंबल के साथ दोस्ती लगाता है। मैं इसकी बेटी से अपनी बहन की मौत का बदला लूंगा। सुंबल पहले से आलियान को पसंद करती है। अलमास बेगम सुंबल को कहती है, तुम आलियान के चुंगल से बाहर आ जाओ। तुमने आलियान की आंखों में नहीं देखा कितनी नफरत है उसकी आंखों में। सुंबल कहती है, अम्मी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, प्लीज आप मान जाएं। अलमास बेगम कहती है, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी शादी आलियान से कभी नहीं होने दूंगी। सुंबल और आलियान कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद आलियान का रवैया फौरन बदल जाता है। मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मैंने तुमसे शादी अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए की है। अब तुम्हारी मां को पता चलेगा कि किसी और की बेटी की जिंदगी को कैसे बर्बाद करते हैं। सुंबल कहती है, आलियान मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मेरी मां ऐसी नहीं। आलियान कहता है, तुम्हारी मां एक डायन है, उसके सीने में दिल नहीं। अलमास बेगम अब्दा के पास जाती है। आलियान मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसने मेरी बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। अब्दा कहती है, अलमास मुझे क्या पता था कि निशा मर जाएगी। मैंने तो साद की शादी इसलिए की थी कि साद सुधर जाएगा। अब्दा कहती है, अलमास उसके घर वालों को समझाओ कि निशा की मौत ऐसे ही लिखी थी। अलमास आबदा को कहती है, तुम्हारे इस तरह कहने से क्या वो लोग मुतमईन हो जाएंगे? आबदा कहती है, अलमास मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था, तुम साद को हमेशा से जानती थी। तुमने ही मुझे इस शादी के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया था ताकि साद इस शादी के लिए मान जाए। अलमास गुस्से से उठकर चली जाती है। आबदा कहती है, लालची औरत, तुमने साद की शादी कोई खिदमत खलक के लिए नहीं करवाई थी, बल्कि मुझसे ढेर सारे पैसे लिए थे। इधर अंबर भी अपने दोस्तों के साथ खूब रंग रलियां मना रही थी। उसका दोस्त उससे निकाह करके गायब हो जाता है। इसी दौरान में अंबर हामला हो जाती है। जब अलमास बेगम को पता लगता है तो अंबर से पूछती है। अंबर बताएगी, मैंने छुपकर निकाह किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया है अम्मी। अलमास कहती है, लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि तुम्हारा उस लड़के के साथ निकाह हुआ है? तुम दोनों बहनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कितनी मेहनत करके मैंने तुम्हें पाला था। दूसरी तरफ अलमास बेगम नेहा को भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती। नेहा और आसिम के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर देती है।
आसिम नेहा को तलाक दे देता है। नेहा आसिम की मिन्नत समाप्त करती रहती है। जब आसिम को अपनी माँ के करतूतों के बारे में पता लगता है तो अपनी माँ से नफरत करने लगता है। आपने सबको धोखा दिया है। जिसे हम हलाल की कमाई समझते रहे, दरअसल वो धोखे से कमाई गई थी। आसिम अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है। अलमास बेगम अकेली रह जाती है। आसिम आलियान को कहता है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं मानता हूं कि आपकी बहन के साथ ज्यादती हुई है और इस ज्यादती में मेरी माँ का कसूर है। तुम संबल को सजा मत दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। आलियान की माँ आलियान को समझाती है, आलियान, सुंबल बेकसूर है। तुम इसे किसी गुनाह की सजा नहीं दे सकते। साद की माँ साद को पुलिस के हवाले कर देती है। ड्रामा 2 में इतना ही।